दीदी द्वारा जो हमारे जरासंध महाराज जी का जयंती मनाया जा रहा है, उनको पुष्पहार एवं पुष्प चढ़ा करके सम्मान डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी एवं MLC डॉक्टर प्रमोद कुमार। मुखिया सुलेखा देवी जी, कृपया आप मंच पर आए। मेरी माताएं पीछा बैठे, उसमें से एक माताओं से निवेदन होगा कि मुखिया जी को सम्मानित करने के लिए एक माता है उसमें से आ जाए। आप आ जाइएगा भाई। रीना देवी आ रही हैं और दीजिए उनको सम्मान करना। आई रीना देवी पूर्व मुखिया झिकिया पंचायत की सुलेखा देवी को सम्मानित करेंगी। प्रोग्राम ठीक तो 10 मिनट में पहुँचे, 5 मिनट आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच मंच पे हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष हैं, वो आवे अपनी बोले जरासंध महाराज की। ये महाराज जरासंध जी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर इतनी भारी संख्या में जिला खगड़िया और कुछ बेगूसराय जिला से भी हमारे यहाँ चंद्रवंशी भाई उपस्थित हुए हैं। इस शानदार कार्यक्रम के लिए हम जिला महासभा और जिला चंद्रवंशी समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। ऐसे तो हम पूरा बिहार घूमे हैं, हर गांव में गए हैं, जिला खगड़िया में भी कई गांव में गए हैं। बगल में आप आहो आहो का नाम ले रहे थे, मैं आहो में ही गया हूँ। कोठिया में भी हम गए हैं। भाई मुकेश जी तो बोल ही रहे हैं कि हमारे मिलर स्कूल के कार्यक्रम में गए। कोठिया के एक भाई हमारे नंदकिशोर सिंह नाम के हुआ करते थे, पता नहीं आज के सम्मेलन में भाई ने प्रकाश जी भी हमारे परिचित है। तो मैं पहले काफी घूमता था और बीच में जरा हम आराम में चले गए। तो काफी दिनों के बाद आए तो मेरी उत्सुकता है कि हम आपके बीच अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में रखना चाहेंगे। हम चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंशियों का इतिहास काफी गौरवशाली है। थोड़ा मोड़ा गौरवशाली नहीं, हमारी अतीत की जड़ें महाभारत काल में जाती हैं, तभी तो हम अपने को महाराज जरासंध जी का वंशज मानते हैं। जरासंध जी महाराज भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, कोई साधारण आदमी नहीं थे, बल्कि वो सम्राट थे। सम्राट कौन होता था? उस समय जिनकी भुजाओं में जितना बल होता था उतना अधिक धरती जीतते थे और वो उतने ही क्षेत्र के अधिपति कहलाते थे। तो जो कुछ क्षेत्र जीता उसको राजा कहा जाता था, जो और बड़ा क्षेत्र जीता उसको महाराजा कहा जाता था, और जो पूरे आर्यावर्त जो उस समय कहलाता था उस पर कोई शासन किया तो वह सम्राट कहलाता था। तो महाराज जरासंध जी का आर्यावर्त के संपूर्ण क्षेत्रों को नहीं, क्योंकि उनके समकालीन कुछ क्षेत्रों में कृष्ण भगवान की कृपा से उधर जो कुरु वंश था उस पर भी उन लोग शासित थे, लेकिन 3/4 हिस्सों पर इनका शासन हो चुका था। और जो कृष्ण से इनका विवाद था इसी बात के था। आपने सुना होगा कि भीम जो महाभारत कालीन भीम थे, उन्होंने छल युद्ध के माध्यम से इनका वध किया। वो युद्ध क्यों हुआ? युद्ध इसलिए हुआ था तो हमारे क्षत्रिय महासभा के लोगों ने कहा कि हम जनेऊ पहनेंगे।
और जनेऊ पहनो का आंदोलन चला। मनुवादी व्यवस्था में यह है, नाम रखने के लिए भी व्यवस्था उन्होंने बनाया है कि ब्राह्मण ऐसा नाम रखे जिससे विद्वता का बोध हो, क्षत्रिय ऐसा नाम रखे जिससे वीरता का बोध हो, वैश्य ऐसा नाम रखे जिससे धन धानक संपत्ति का बोध हो, और शूद्र ऐसा नाम रखे जिससे हीनता का बोध हो। जैसे ब्राह्मण पंडित, महोपाध्याय, मुखोपाध्याय, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नाम रखे, क्षत्रिय सिंह, प्रताप, महाराणा नाम रखे, भावरलाल, टोडरलाल, भामाशाह, इस तरह का वैश्य नाम रखे, और बुधनी, सुगनी, सुमरी, एतवरिया, बुधना, सुगना, इस तरह का नाम शूद्र रखे। हमारे नायकों ने कहा कि हम सिंह टाइटल रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा आंदोलन था। तो हमारे नायकों ने सिंह टाइटल रखने का आंदोलन चलाया, इसीलिए हम भीम सिंह हैं। हमारे बाबूजी का नाम स्वर्गीय विश्वंभर सिंह है। ये सिंह टाइटल रखना ऊंचे उठने का हमारा प्रयत्न था। लेकिन बाद के वर्षों में जो नेतृत्व महासभा को देना चाहिए था वह नहीं दिया, और उसका कारण है जितना ज्ञान होगा नेता का उतना ही बोलेगा, और ज्ञान होने के लिए किताब में जाना पड़ेगा। केवल गप करते रहेगा, फेसबुक करते रहेगा, ट्विटर करते रहेगा तो ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान किताबों में छिपा हुआ है, ऐसे समाज में भी ज्ञान है। तो हमारे नायकों ने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में महासभा का कोई कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए ऐसी ही परिस्थिति में हमने चंद्रवंशी चेतना मंच का गठन किया था, और जिस चेतना मंच ने पूरे बिहार में आंदोलन चलाया जिसका मैंने चर्चा किया। तो जो वर्तमान में हमारा खराब है और हम दोषी हैं, तो हम दोषी कैसे हैं? कुछ दोषों की ओर हमारे भाई प्रमोद जी ने आपको बताया कि आप में एकता नहीं है, हम में जलन है, हम केवल निंदा करते हैं, हम शिक्षा की ओर नहीं गए हैं। तो हमारा आह्वान है चंद्रवंशी चेतना मंच का, या भी चंद्रवंशी महासभा के बैनर से ही मैं आह्वान करता हूँ कि ज्ञान के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए लड़ो। यह हमारा आह्वान है। ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हमारे पास खेत नहीं है, हम विकास कैसे करें? विकास के कई प्रकल्प विभाग हो सकते हैं, खेती हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, उद्योग हो सकता है, नौकरी हो सकती है। तो हमारे पास खेत नहीं है तो हम खेती कैसे विकास कैसे करेंगे? हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है तो हम उद्योग कैसे लगाएंगे? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास शरीर है, और शरीर से ये दोनों काम हो सकता है। ज्ञान के लिए पढ़ना भी शरीर से ही है। हम कितना भी पढ़ लिख जाए, हमारे बेटी अगर नहीं पढ़ेगी, कितनों साधन देंगे तो नहीं विकास होगा। उनको खुद पढ़ना होगा, यानी कि शरीर का ही सहारा लेना होगा। और राजनीति भी शरीर से ही होती है। ठीक है कि पैसा का महत्व भी उसमें है, परंतु जनता का जो संख्या बल है वह सबसे अधिक है। इसलिए हमारा आह्वान है कि ज्ञान के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए लड़ो। और जब पढ़िएगा लिखिएगा तो भी विकास होगा। दूसरा राजनीति। अब राजनीति में हम कैसे पढ़ें? हम इसके लिए आह्वान किया कि बूथ पर अड़ो, लड़ो, मरो। मारो हमने नहीं आह्वान किया क्योंकि कानून से बचना है। बूथ पर आओ, लड़ो, मरो, पर मतदान से पीछे मत हटो। ये जो वोट है, पहले जैसे मैंने कहा, तो वोट का जब महत्व समझेंगे, और अगर हम पंजाब, कलकत्ता, कहीं भी दिल्ली कमा रहे हैं, वोट के समय में आ जाएंगे और वोट देंगे। हम ये नहीं करें कि भाजपा को देंगे कि राजद को देंगे, वोट देंगे तभी आपका महत्व बढ़ेगा। अगर आप चमक छाप को वोट देते हैं, तेल वाला भी आपको महत्व देगा। क्यों देगा? क्या करे भाई, को तो बड़ा वोट देता है,
कि कल उपेक्षा करो तो अगर को आप वोट नहीं दे, तो इसलिए वोट का जो बल है उसका उपयोग करना सीखिए। अब ये तो राजनीति की बातें हो गई। अगर हमारा समाज केवल ऐसे भाषणबाजी करते रहे, मैं थक के इसीलिए बैठ गया था, तो इनसे कुछ बहुत प्रोग्रेस नहीं होगा, यह भी अच्छी बात है। परंतु अभी उन्होंने हाथ उठाया तो 3 आदमी ने हाथ उठाया नौकरी के बारे में। तो नौकरी तो पढ़ के होगा, कुछ ही लोगों को होगा, लेकिन व्यवसाय एक ऐसा चीज है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। व्यवसाय तो चंद्रवंशी समाज को व्यवसाय की ओर जाना चाहिए, व्यवसाय की ओर गौर कीजिए, इसको ध्यान रखिए, मानिए। अभी मानस चंद सेतु ने बताया कि अगर हमारा 25 साल पहले दिया हुआ आह्वान कि कारीगरी मिस्त्रीगिरी पेशा अपनाओ अपना लिया होता, उसके लिए बहुत व्याख्या हम लंबा देते हैं। कभी एक मात्र वक्ता हमको बनाइएगा तो 2 घंटा में हम उसकी व्याख्या करेंगे हर एक सूत्र का। तो कारीगरी मिस्त्रीगिरी की ओर अभी गए होते तो प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना उससे लाभ उठाते, लेकिन आप नहीं उठाते हैं। तो मेरा विकास के लिए अगला आपसे सूत्र है, आह्वान है, प्रार्थना है कि व्यवसाय की ओर जाइए। अब इसके लिए सरकारी योजनाओं से लाभ उठाइए। क्या मैं कह रहा हूं? सरकारी योजनाओं से, ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना से या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना से। सरकारी, सरकार किसी पार्टी की हो, सरकार सबों की है। प्रधानमंत्री जी एक से एक योजना चला रहे, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना से कोई लाभ उठाए हैं तो हाथ उठाइए। देखिए, एक व्यक्ति ने हाथ उठाए तो चंद्रवंशी कैसे बढ़ेगा? चंद्रवंशी कैसे बढ़ेगा? जब व्यवसाय नहीं करेगा तो कैसे बढ़ेगा? मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है, जिससे हर एक पंचायत में 3 अति पिछड़ों को लोन मिलता है 10 लाख, जिसमें 5 लाख माफी है और 5 लाख कम लाभ। बोलिए कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से इसमें कोई लाभ उठाए हैं? इसमें भी लाभ नहीं उठाए हैं। तो भाई चंद्रवंशी कैसे बढ़े? आप कैसे बढ़िएगा? केवल पटना में बैठा हुआ नेता आपका विकास नहीं कर देगा, चाहे वो प्रेम कुमार हो, चाहे प्रमोद कुमार हो, या कोई भी ABCD भीम सिंह भी हो, आपका विकास अकेले नहीं कर सकता है। नेता ध्वज होता है, नेता मूछ होता है, जिससे आपका सम्मान बढ़ता है। आपका विकास आपको खुद के प्रयास से ही करना होगा। यादवों का विकास लालू यादव ने नहीं कर दिया है, यादवों ने लालू यादव को बनाया है। लालू यादव हट गए, लालू यादव हट गए तो यादव को मर जाना चाहिए था। यादव नहीं मरा, चट से लालू का उनके बेटा तेजस्वी को नेता बना दिया। इसी तरह के अन्य लोग भी हैं